माँ के सर से गंद का टोकरा कभी तक हटवा नहीं सके जो देवी देवता, आज भी हर जगह हमारी माता गंद का टोकरा उठा रही है। समाज में सबसे नीचे हम हैं, सबसे अपमानित हम हैं, सबसे पीछे हम हैं, और उससे भी दुखी बात यह है कि हमें पीछे होने का एहसास भी नहीं। जो सत्ता में बैठे हैं 10% लोग, क्या वो चाहते हैं क्या 90% लोग आपके उनसे ज्यादा शिक्षित हो जाए? कि मीडिया उनका, न्यायालय उनका और चुनाव आयोग वोट आपकी ज्यादा, 1-1 करोड़ नकली वोट डल रहे हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, जनता चुप है। वाल्मीकि चमारों पे नहीं जा रहा, चमार धानकों नहीं जा रहा, कोहली बेगड़ के नहीं जा रहा, सब अलग अलग है, किसी का कोई संबंध नहीं है, लड़ रहे हैं आपस में, मीटिंग नहीं है। इन पे शासन करना तो बहुत था, और आज बहुजन समाज इस जाति व्यवस्था के कारण गुलाम है। ठीक ऐसे ही जो सत्ता में बैठे हैं 10% लोग, क्या वो चाहते हैं क्या 90% लोग आपके उनसे ज्यादा शिक्षित हो जाए? ऐसे ही नहीं आपके संगठन तोड़े जा रहे हैं, आपके आंदोलन नहीं चलने दिए जा रहे हैं, आप कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, अरे आप बोल नहीं सकते हो। इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी है, क्या वो चाहेंगे? क्या 90% लोगों को 10% चाहेंगे कि हमसे ज्यादा धनवान बन जाए? चाहेंगे? अरे आपकी शिक्षा उन्होंने इसलिए खत्म करी कि ये हमारे ज्यादा शिक्षित नहीं होने चाहिए। क्या कह रहा हूं? जो सत्ता में बैठा है, जैसे भारत और पाकिस्तान, ऐसे ही जो आज शासक है, कभी चाहेगा कि 90% लोग हमसे ज्यादा शिक्षित हो जाए? स्कूलों का बैठा दिया है भट्टा, कितने लाख स्कूल अभी बंद हो गए, 1 लाख से ऊपर स्कूल बंद हो गए। 1 लाख से कितने उसमें टीचर रह गए, कितने अध्यापक लगने थे, कितने पीएन लगने थे, कितने स्वीपर लगने थे, सबकी नौकरी खत्म। किसके बच्चे जाते गांव में? हमारे बच्चे कॉलेज में थोड़े आते। शासक चाहता नहीं, वो भी गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं आप लोगों पर, तो हम धनवान ना बने। ये भी वो चाहता कि धनवान नहीं बनने चाहिए। आपके रोजगार खत्म किए या नहीं किए? है कब की बात? 1990 में एलपीजी आती है। आप लोग अगर देखोगे इतिहास और आंदोलन, पूरे भारत में जो चल रहा था, ये 80 और 90 का दशक है। इसी 80 और 90 के दशक में ये बाबा साहब का पूरा वॉल्यूम आ जाता है महाराष्ट्र से, पूरा वॉल्यूम। उधर काशीराम जी आ जाते हैं पूरे मैदान में, है फूले जी का आंदोलन चल पड़ता है, सत्यशोधक समाज बिहार से, है त्रिवेणी का आंदोलन खड़ा हो जाता है। तो ये सारे आंदोलनों ने भारत में SC ST OBC के अंदर आंदोलन खड़ा कर दिया। शिक्षा में ये आ गए थे, रोजगार में आ गए थे। अरे जो बैंक में कल पीएन लगा था, आज मैनेजर बन गया। जो किसी विभाग में पीएन बना था, आज डायरेक्टर बन गया प्रमोशन लेके। जो रेलवे में टीटी था, वो हेड बन गया है। तो ये कैसे हुआ? ये आरक्षण से हुआ। अब जो गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनका शासन चला जाए? आपकी शिक्षा को रोका और आपके रोजगार को खत्म किया, दोनों चीजें। और क्या वो चाहेंगे कि आपका संगठन बन जाए? क्या वो चाहेंगे कि 90% लोग इकट्ठे हो जाएं, हैं? ये मंडल कमीशन चलाएं? क्या वो चाहेंगे? अरे तभी उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन खड़ा कर दिया, आपके सामने खड़ा कर दिया, अयोध्या का खड़ा कर दिया, आपके आंदोलन को रोकने के लिए। क्यों? ये अगर ये ताकतवर बन गए तो हमारा शासन जाएगा। वो भी गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं। तो हमारी ये हालत उन्होंने करी हुई है, ना हमारा संगठन बनने देते हैं, गिद्ध दृष्टि रखे हुए हैं। और आज तो वो गिद्ध मैं देखता हूं हमारी बस्तियों में ही आ गए हैं, हमारे मंदिरों में आकर बैठ गए हैं, हमारे मोहल्लों में घुस रहे हैं। वो देख रहे हैं कि किसको पकड़ा जाए,
कौन उनके काम आ सकता है, कौन उनका दलाल बन सकता है, ये हालत हमारी है उन्होंने करी हुई। ऐसे ही नहीं रोजगार खत्म करे, ऐसे ही नहीं एजुकेशन खत्म करी, ऐसे ही नहीं आपके संगठन तोड़े जा रहे हैं, आपके आंदोलन नहीं चलने दिए जा रहे हैं, आप कहीं धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हो, अरे आप बोल नहीं सकते हो। इमरजेंसी से बड़ी इमरजेंसी है। कोई टीवी बोल रहा है क्या, कोई पेपर लिख रहा है क्या, कोई टीवी कोई पेपर बता रहा है? अरे जिन्होंने हमारी बहनों पे सिंदूर उजाड़े, अरे वो आतंकवादी कहाँ है ये तो बताओ। क्या पाकिस्तान ने कहा कि हम देंगे? क्या हमने कहा कि हमने मार दिए? अरे वो कहाँ गए? पत्ताल में या आकाश में कहाँ चले गए? किनको मार के आए? वहां तुम्हारे कितने जेट गिरे? ये सरकार पब्लिक पूछती है, मगर कोई टीवी बता रहा है क्या? कोई नहीं। किनके हैं? उनके। यानी कि मीडिया उनका, न्यायालय उनका और चुनाव आयोग वोट आपकी ज्यादा। कौन बन रहा है? एमएलए कौन बन रहा है? एमपी कौन बन रहे? यानी कि हम संगठित ना हो, हमारी वोट का भी कोई वैल्यू नहीं रही। एक एक करोड़ नकली वोट डल रहे हैं और चुनाव आयोग जवाब नहीं दे रहा है, जनता चुप है। ईवीएम है, सारे लोग रो रहे हैं। हम आपसे क्यों चर्चा कर रहे हैं? ये हाल है तो हमारी जनरेशन का क्या होगा? देश का ये हाल है, हमारी जनरेशन का क्या होगा? तो ये हाल उन्होंने कर दिया। और हमारा क्या हाल है? अभी हम कहीं मीटिंग लेने गए, अभी किसी स्टेट में, मोहल्ले में मीटिंग ली। कितने लोग आए? मुश्किल से 1 घंटे 2 घंटे तक जा के गए तो 20 लोग आए। उन्होंने कहा वो क्यों नहीं आ रहा? वो कह रहा मैं वहां नहीं आऊंगा, उसके यहाँ बुलाओगे मैं नहीं आऊंगा। वो कह रहा नहीं मेरी तो पार्टी दूसरी है, ये तो दूसरी पार्टी वाला। वो कह रहा मेरा संगठन दूसरा है, मैं नहीं आऊंगा। यानी कि मोहल्ले में हम आने के लिए तैयार नहीं है। गिद्धों ने तो हमारी गिद्ध दृष्टि से ऐसी हालत कर दी और हम मोहल्ले में भी इकट्ठे नहीं हो रहे। क्या होगा? यही हालत गुड़गांव में है या नहीं है मैं नहीं कह सकता, मगर हकीकत है ये। हम मोहल्ले में भी इकट्ठे नहीं हो रहे। और इससे थोड़ा बड़ा प्रमाण ले लो, ये देश गुलाम क्यों हुआ? शक हूर मंगोल कब आए? छोटे छोटे लुटेरे आए, लूटा मार के चले गए, क्योंकि छोटे छोटे रजवाड़े थे। लूटा कोई बोलता नहीं था, ये मर रहा मरने दो, मेरा तो दूसरा संगठन है, मेरा तो दूसरा राज्य है, ये जाना तो जाने दो, मुझे क्या करना। कोई नहीं बोलता था, लूट के चले जाते थे। फिर मुगल आए, मुगलों ने भी देखा अरे इनको तो लूटना बहुत इजी है। वाल्मीकि चमारों पे नहीं जा रहा, चमार भाणकों को नहीं जा रहा, कोहली लेकर के नहीं जा रहा, सब अलग अलग है, किसी का कोई संबंध नहीं है, लड़ रहे हैं आपस में, मीटिंग नहीं है। इन पे शासन करना तो बहुत आसान है। मुगल आए, उन्होंने इन पे शासन किया हमारे यहाँ पर। क्यों? लड़ने का अधिकार केवल क्षत्रिय को था, किसी को लड़ने का अधिकार नहीं था, महिलाओं को तो बिल्कुल भी नहीं था। ये हाल समाज का है, इकट्ठे नहीं हो रहे, हम इससे भी लेसन नहीं ले रहे। देश गुलाम इसलिए बना, यहाँ पे रजवाड़े थे, राजा थे, महाराजा थे, नवाब थे, सूबेदार थे, सेनापति थे, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। वो कह रहा था मरने दो, मरता है तो अच्छी बात है, बल्कि उसको सपोर्ट कर रहे थे जो अटैक करता था। तो मुगलों के गुलाम रहे हम इसी बटे हुए के कारण, अंग्रेजों के गुलाम रहे हम इसी बटने के कारण, और आज बहुजन समाज इस जाति व्यवस्था के कारण गुलाम है। तो आज जो हम चर्चा कर रहे थे फूले जी और बाबा साहब ने क्या किया, बाबा साहब फूले जी का आंदोलन क्या है,
फूले जी ने हमें एक पहचान दी कि आप नाई देवी धोबी चमार माग मतंग अहिर जाट गुजर वाल्मीकि धानक नहीं हो, आप यहाँ के मूल निवासी हो। ये पहचान उन्होंने दी। और बाबा साहब ने क्या दी? बाबा साहब ने सारे अधिकार तो कभी थे ही नहीं, जो 33 करोड़ देवता थे, कभी हमारे को अधिकार ही नहीं दिलवाए। हमारी माँ के सर से गंद का टोकरा कभी तक हटवा नहीं सके जो देवी देवता, आज भी हर जगह हमारी माता गंद का टोकरा उठा रही है। समाज में सबसे नीचे हम है, सबसे अपमानित हम है, सबसे पीछे हम है। और उससे भी दुख की बात यह है कि हमें पीछे होने का एहसास भी नहीं है, हमें अपमानित होने का एहसास भी नहीं है। शासक बनना तो दूर की बात है, मोहल्ले में इकट्ठे नहीं होते हैं। वो लोग जो सत्ता में बैठे हैं, भाजपा का शासन है, विपक्ष में कांग्रेस है, क्या अकेली पार्टी शासन में है या 20-20 पार्टियों को जोड़कर सत्ता में है? वो सबको जोड़कर सत्ता में आ सकते हैं। कांग्रेस सबको जोड़ के लड़ सकती है, तो हम SC ST OBC के लोग सबको जोड़कर क्यों नहीं लड़ सकते हैं? तो ये फूले जी सिखाते हैं और ये बाबा साहब बताते हैं कि तुम इकट्ठे होकर सब कुछ कर सकते हो।